धन्यवाद। इसी क्रम के अनंतर मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय कुलाधिपति जी से निवेदन करूंगा कि शारदा के इस मंदिर में मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। माननीय कुलाधिपति महोदय और माननीय कुलपति महोदय, आप दोनों से मेरा विनम्र आग्रह है कि मां शारदा का इस प्रांगण में आह्वान कर वाणी की देवी, शिक्षा की देवी को इस संस्थान में आह्वान करें। ज्ञान का यह दीप, यह प्रशाखा इसी प्रकार प्रज्वलित रहे। यह विश्वविद्यालय स्वयं में अत्यंत गौरवान्वित अनुभव कर रहा है, क्योंकि ऐसा बहुत कम अवसरों पर होता है कि एक ही सत्र में माननीय कुलाधिपति महोदय का 2 बार शुभागमन हो। अभी 18 अगस्त को माननीय कुलाधिपति महोदय इस परिसर में पधार चुके हैं और निरंतर रूप से एक ही शैक्षणिक सत्र में दूसरी बार माननीय कुलाधिपति साहब की यहां यात्रा है। आपने अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से इस विश्वविद्यालय के प्रति समय निकाला। आपकी गरिमामय उपस्थिति से यहाँ के विद्यार्थियों को, हम सभी को जो नव प्रेरणा प्राप्त होगी, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया माननीय कुलाधिपति महोदय। इस क्रम में मैं निवेदन करूंगा कि विश्वविद्यालय का कुल गीत का वादन होगा। हम सभी अपने स्थान पर खड़े होकर कुल गीत को श्रवण करेंगे। माननीय कुलाधिपति महोदय अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, कुलाधिपति महोदय अपना स्थान ग्रहण करेंगे, बाकी हम सभी खड़े होकर कुल गीत का श्रवण करेंगे। ज्वालित ज्ञानमय प्रदीप ज्योति सदन निर्मल ज्ञानालय। प्रज्वालित ज्ञानमय प्रदीप ज्योति सदन निर्मल ज्ञानालय। पंडित दीन दयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय। पंडित दीन दयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय। विज्ञान वाणिज्य कला निधि नव शोभन सत्य प्रकाशालय। सेवात राष्ट्र व्यापृत्व युवजन कौशल सृजनालय। शुचिता समता सहकार विभूषित ज्ञान सदन अभिनव करुणालय। पंडित दीन दयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय। उद्यम साहस त्याग तपस्या भक्ति शक्ति की शुभ पुंजालय। उद्यम साहस त्याग तपस्या भक्ति शक्ति की शुभ पुंजालय। साला सर खाटू नर हर जीव कोटि कोटि जनमन श्रद्धालय। ज्योतिक है इस दिव्य धरा पर यह अनुपम ज्ञान दीपालय। पंडित दीन दयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय। पंडित दीन दयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय। पंडित दीन दयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय।
धन्यवाद। माननीय कुलपति महोदय से मेरा विनम्र आग्रह है, माननीय कुलाधिपति जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर आपका स्वागत करें। माननीय कुलपति प्रोफेसर भगीरथ सिंह जी, हमारे आज के मुख्य अतिथि, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, माननीय कुलाधिपति जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत कर रहे हैं। और मैंने अभी आपसे निवेदन किया कि कुलाधिपति जी का इस सत्र में यहाँ दूसरी बार आगमन हुआ है और पहली बार आगमन के साथ विकास की जो भगीरथी का यहाँ प्रवाह हुआ है, हम उम्मीद करते हैं कि माननीय राज्यपाल जी के कर कमलों द्वारा इस विश्वविद्यालय को जो आशीर्वाद प्रदान किए गए हैं, उससे विकास की गंगा यूं ही इसी प्रकार प्रवाहित होती रहेगी। शॉल निवेदन करूंगा माननीय कुलपति महोदय से। अंगवस्त्र भेंट कर माननीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत, अभिनंदन। स्वयं में हमारे लिए ये गौरवान्वित होने का पल। पुनः मेरा आग्रह है कुलपति महोदय से कि वे माननीय राज्यपाल जी से आज संविधान की मूल प्रस्तावना और कर्तव्यों का वाचन करने का निवेदन करेंगे। और जिस अवधि में माननीय राज्यपाल जी संविधान की प्रस्तावना और मूल कर्तव्यों का वाचन करेंगे, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हम सभी अपने स्थान पर खड़े होकर अपना सीधा हाथ सामने रखकर शपथ ग्रहण की मुद्रा में आएंगे और माननीय राज्यपाल जी हमें शपथ ग्रहण कराएंगे भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों और प्रस्तावना की। मैं माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय से निवेदन है कि संविधान की प्रस्तावना एवं मूल कर्तव्य का वाचन कराने की कृपा कराएं। मैं सभी अतिथियों से अपने स्थान पर खड़े होने का अनुरोध करता हूं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को तद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मूल कर्तव्य पढ़ूंगा, उसको केवल सुनेंगे, दोहराएंगे नहीं, ध्यान से सुनेंगे। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह 1. संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। 2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। 3. भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। 4. देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। 5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे,
जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। 6. हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। 7. प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखे। 8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। 9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और शिक्षा हिंसा से दूर रहे। 10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11. जो माता पिता या संरक्षकों व 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपालक को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। धन्यवाद। माननीय कुलपति सर से मेरा आग्रह है कि वे हमारे आज के मुख्य अतिथि अध्यक्ष से इस कार्यक्रम के विधिवत आरंभ होने की निवेदन करें। माननीय कुलपति सर। मैं माननीय कुलाधिपति से निवेदन करना चाहता हूं कि आज के दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करने का मैं अनुरोध करूं। मुझे इसके लिए अनुमति प्रदान करें। मेरी अनुमति है। दीक्षांत समारोह के अध्यक्ष महोदय माननीय कुलपति की अनुमति से मैं दीक्षांत समारोह का शुभारंभ करने की घोषणा करता हूं। इसी क्रम में मेरा माननीय कुलपति महोदय से विनम्र आग्रह है कि वे आपके द्वारा स्वागत उद्बोधन एवं विश्वविद्यालय प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। माननीय कुलपति प्रोफेसर भागीरथ सिंह जी। आज के तृतीय दीक्षांत समारोह में हमारे बीच सरदेय कलराज जी मिश्र, माननीय राज्यपाल राजस्थान एवं कुलाधिपति पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी, इस समारोह में राजभवन से पधारे हुए प्रिंसिपल ओएसडी गोविंद जी जायसवाल साहब, एडीसी टू गवर्नर, इस समारोह में हमारे बीच प्रबंध मंडल के माननीय सदस्य, एकेडमिक काउंसिल के सदस्य, हमारे विश्वविद्यालय के अधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी और जो छात्र और छात्राएं जो मेडल ले रहे हैं वो सब पधारे हैं, और जिन एक परिवार जो विशेष मेडल दे रहा है उस परिवार के सभी सदस्य, और इस शहर से पधारे हुए सज्जनों और नागरिकों। आज के इस समारोह में हमारे बीच पधारे हुए सरदेय कलराज जी मिश्र एक ऐसी शख्सियत और ऐसी व्यक्तित्व है जिसमें जो संवेदनशीलता है विश्वविद्यालय के प्रति, विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं के प्रति, विश्वविद्यालय की जो भावनाओं के प्रति, उनमें अपनी अनन्य शैली के माध्यम से इसको इतना गतिशील दे करके सभी लोगों को सांत्वना देना, उनका सहयोग करना और विश्वविद्यालय के लिए एक प्रेरक की भूमिका निभाना। हमारे कुलाधिपति एक प्रयोगधर्मी व्यक्तित्व के धनी है। आपके प्रयासों से आज की राज्य सरकार से राज्य पोषित जो 26 विश्वविद्यालय हैं उनमें सब में संविधान पार्क का निर्माण किया जा रहा है। अधिकतर विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क का निर्माण हो चुका है। आप एक कर्मयोगी व्यक्तित्व के धनी हैं कि आपके वजह से इस
राजस्थान में जो दीक्षांत समारोह की व्यवस्था है वो निरंतरता पे है। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि एक एक सप्ताह में एक दो दीक्षांत समारोह हो रहे हैं और इस 2-3 महीने में करीब 15-20 दीक्षांत समारोह हो रहे हैं। मैं आपको श्रीमान बताता हूं कि यहाँ जो पुरानी पीढ़ी के लोग जो गुरुजन के रूप में बैठे हैं, उन्होंने कभी 15-15 साल से 20-20 साल से पहले दीक्षांत आयोजन करते थे और मैं स्वयं कभी दीक्षांत में अपनी डिग्री नहीं ली थी। तो हमें बड़ी प्रसन्नता है कि आपके इस कर्म योग से विश्वविद्यालयों में नियमित रूप से दीक्षांत समारोह होने लगा है। मुझे आज बड़ा हर्ष है कि सीकर की वसुंधरा में आप पधारे। ये ऐसी भूमि है, इसके जर्रे जर्रे में वीरता का पुट है, इसके कण कण में सरस्वती का विराजमान है। यहां ऐसे ऐसे कर्मयोगी हुए हैं जो न केवल भारत में बल्कि विश्व में जिनका ख्याति है, विख्यात है। और ये विश्वविद्यालय भी हम चाहते हैं कि उस पद चिन्हों पर चलता हुआ ये विश्वविद्यालय भी उस ऊंचाई की ओर बढ़े, आगे बढ़े। यहां धार्मिक महत्व के खाटू श्याम जी, जीन माता जी, शाकंभरी जैसे तीर्थ स्थल हैं। यहां नाथ संप्रदाय का बहुत बड़ा योगदान है। गोरखनाथ परंपरा के सबसे ज्यादा साधु यदि हिंदुस्तान में कहीं भी हैं तो शेखावाटी में विराजते हैं। ये तपोभूमि है और इस तपोभूमि में, इसकी शिक्षा की नगरी में, इस औद्योगिक भूमि में हम इस प्रकार की जो शिक्षा दे रहे हैं, ये सारी रोजगारमुखी शिक्षा है। विश्वविद्यालय ने इस संकल्प के साथ आगे बढ़ा है। यहाँ 17 ऐसे पाठ्यक्रमों की स्थापना की गई है, ऐसे पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं जो सारे के सारे रोजगार उन्मुख हैं। आज आप जानते होंगे कि डिजिटल की दुनिया में, डिजिटल में जो भी कुछ किया जा सकता है उसके फुटप्रिंट को मिटाना बड़ा मुश्किल है और बहुत से लोग सोशल मीडिया की उन गलियों में गुजर जाते हैं जो उसके लिए दुखदायी हो सकता है। इसके लिए विश्वविद्यालय ने साइबर क्राइम, साइबर लॉ नाम की शिक्षा को चालू कर रखा है पिछले 2 साल से और अधिक से अधिक लड़कों को यहां से उनसे रोजगार मिल रहा है। यहां पर जीनोलॉजी की पढ़ाई होती है जो कहीं दूसरे विश्वविद्यालयों में नहीं होती है कि कौन अपने किस तरह से अपने वंशावली को खुद देखेगा, करेगा। यहाँ सोशल वर्क एंड सोशल ऑडिट की पढ़ाई होती है जो विशेष रूप से यहाँ सोशल वर्क और ऑडिट से जो मनरेगा जैसे कार्यक्रम है उन सब की ऑडिट करने की व्यवस्था करने के लिए ये है। योगा की पढ़ाई होती है और सबसे अलग ढंग से यहाँ सोशल कल्चर की पढ़ाई होती है। तो इन सब कामों में ये विश्वविद्यालय 5 अन्य विषयों की पढ़ाई होकर करीब 400 विद्यार्थी कैंपस में पढ़ाई कर रहे हैं और करीब 3.5 लाख लड़के एफिलेटेड कॉलेजों से संबंधित हैं और राजस्थान की सेकंड सबसे बड़ी विश्वविद्यालय के रूप में ये विश्वविद्यालय अपने आप में स्थापित है और आगे बढ़ रही है। इस विश्वविद्यालय का यौवन काल है और इस यौवन काल में इस विश्वविद्यालय ने जो जिस तरह से अपना ये सब कर रहा है और इस तरह से एक बड़ी सोच के साथ इस अमृत महोत्सव में हमने लोक शिक्षण की व्यवस्था इस विश्वविद्यालय में की है कि लोक शिक्षण की व्यवस्था के रूप में हमने एक म्यूजियम, हिस्ट्री म्यूजियम की स्थापना की है। उस हिस्ट्री म्यूजियम में जो पहले जब मुझे मेरे निजी अनुभव है कि जब हम गांव में जाते हैं तो देखते हैं कि पहले के लोग सूंघ करके पानी बता देते थे और पैर को देख करके आदमी के पद चिन्ह बता देते थे और किस प्रकार पक्षियों की व्यवहार और भाषा को टावरी सिस्टम था कैसे बताते थे। तो पागरी, टावरी और इस प्रकार की जो सुंदा, इसकी पढ़ाई को हम सुचारू रूप से जीवित रखने के लिए यहाँ हिस्ट्री म्यूजियम की स्थापना की है। तो ऐसे हमें इस सोच के साथ में आगे बढ़ रहे हैं कि कैसे हम किस तरफ से आगे बढ़े करें। हम ये एरिया है वो खेलों के रूप में बड़ा ख्यात और विख्यात है। आपको ये जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि इस विश्वविद्यालय ने राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय है जो राजस्थान में 47 के बाद में जितनी विश्वविद्यालय बनी है क्रिकेट में बराबर 2 साल से वेस्ट जोन प्रतियोगिता में प्रथम रहा है। ये पहली बार है और इसी विश्वविद्यालय ने इस प्रकार का आयोजन कराया है। ये विश्वविद्यालय न केवल अपने लिए है बल्कि जन कल्याण की भी भावना रखती है
ये स्त्री सशक्तिकरण की भी भावना रखती है। तो इस विश्वविद्यालय में कम्युनिटी रेडियो की स्थापना की है और कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से हमारे यहाँ 20 किलोमीटर तक के एरिया में लोगों को विश्वविद्यालय के माध्यम से शिक्षा जाएगी, जो गांव के दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा जाएगी। हम इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं। आज हमें एक बड़ी चुनौती के सामने शिक्षा खड़ी है कि परीक्षा प्रणाली में हम देखते हैं कि बार बार पेपर लीक हो रहे हैं। तो पेपर लीक होना की समस्या दृढ़ कानून से नहीं समझी जा सकती है। कभी हार्ड कानून बनाकर पेपर लीक की समस्या को नहीं मिटाया जा सकता है। पेपर लीक की समस्या मिट सकती है तो लोगों के आचरण से मिट सकती है, लोगों को नैतिक आचरण की हिसाब से मिट सकती है। मूल्य की शिक्षा देने से ही लोगों में एक आचरण की भावना होगी। तो हम ऐसे आचार्यों को इस विश्वविद्यालय में लाएंगे कि उसके आचरण से लोगों में इस प्रकार के मूल्य बने और वो मूल्य से किसी प्रकार की अनैतिकता नहीं हो, क्योंकि मूल्यविहीन शिक्षा चाहे कितना भी ज्ञान दो उसका कोई अर्थ नहीं। रामायण में हम पढ़ते हैं, एक प्रसंग आता है कि रावण सबसे ज्यादा ज्ञानी था लेकिन मूल्य रहित था और उसके कारण से उसका विनाश हुआ। तो हम इस प्रकार का शिक्षा को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। तो ये हमारा दीक्षांत समारोह जो हो रहा है, तृतीय दीक्षांत समारोह, ये हमारे जो 16 संस्कार हैं उसमें जो 12वां संस्कार है वो समावर्तन संस्कार है। उस समावर्तन संस्कार का ही ये है, वो इस रूप में हम शिक्षा का विकास कर रहे हैं और वही समावर्तन संस्कार हम आज दीक्षांत के रूप में हमें देते हैं। यहाँ जो लड़कों को शिक्षा मिली थी वो व्यवहारिक ज्ञान के लिए लेकर आगे कहाँ तक जाएंगे, किस तरह से आगे बढ़ेंगे और उसको किस तरह से जीवन में उतारेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में लोगों का जीवन है वो एक पर सड़क पर चलने जैसा है। जैसे सड़क पर व्यक्ति चलता है और चलने वाले व्यक्ति का जिसका कोई एक्सीडेंट होता है तो गलती दोनों पक्षों की मानी जाती है या दोनों पक्ष गलत है। तो हम हमारे विद्यार्थियों को ये कहना चाहते हैं कि सड़क पर चलने वाले इस जीवन में आप सतर्क रहे, अपनी चालें सोच समझ के चलें और नियमों का पालन करते रहें और नैतिकता के साथ आगे बढ़े। यदि नैतिकता के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो आगे कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए ऐतरेय ब्राह्मण जो है हमारा जो सबसे बड़ा शास्त्र है उसमें इस बात को कहा गया है कि आप श्रम करें और श्रम से ही श्री मिलेगी, समृद्धि मिलेगी। इसलिए एक बात कहा जाता है कि चरेवेति चरेवेति चरेवेति। तो हम इसमें विश्वास करते हैं कि मेहनत करेगा, आत्म अनुशासन रखेगा और चीजों को करेगा तो आगे बढ़ेंगे। इसी भावना के साथ हम हमारी शिक्षा में अनुशासन को सबसे ज्यादा करते हैं और हमें बड़ी इस बात का भी हर्ष है कि हमारे इस साल छात्र संघ का गठन हुआ है। तो हमारे छात्र संघ के पदाधिकारी भी यहाँ बैठे हैं, अध्यक्ष और दूसरे सब साथी, और वो हमारे विश्वविद्यालय के विकास में और उसके शैक्षणिक वातावरण को बढ़ाए रखने में वो भी अपनी कोशिश बराबर जारी रखे हुए हैं कि किस प्रकार ये विश्वविद्यालय जिस ऊंचाई से हो। हमारे एक मांग कर रखते हैं कि हमारा यदि विश्वविद्यालय संगठन महाविद्यालय के रूप में खड़ा होता है तो ये आने वाले टाइम राजस्थान का मॉडल विश्वविद्यालय हो सकता है और मॉडल विश्वविद्यालय के रूप में आगे बढ़ सकता है। मैं मेरे आशा नहीं करता हूं बल्कि आशा के साथ विश्वास भी रखता हूं कि इस हिसाब से यदि हम आगे बढ़ेंगे तो एक सामूहिक हमारी गुरुजनों की पीढ़ी और आज जाने वाले दीक्षा लेकर जाने वालों की पीढ़ी का दशा और दिशा, चिंतन और चिंता की इस संगम में हम सब मिलकर भावी विकास के लिए यदि करेंगे तो इसी विश्वविद्यालय से, इस भागीरथ प्रयास से गंगा निकलेगी और विश्वविद्यालय आगे बढ़ेगी। ये मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूं और इस विश्वास के साथ और कहना चाहता हूं कि ये विश्वविद्यालय का ये जो तृतीय दीक्षांत समारोह है ये हमारा एक पहला आगाज है और हमारी उपलब्धियों की बहुत कड़ी है जिसको आज एक छोटे समय में हम नहीं बता सकते हैं। और क्योंकि हमें कई मेहराब बनाने हैं, आगे बढ़ना है, कदम से कदम बढ़ाना है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय कुलपति जी। जैसा संदेश से स्पष्ट है कि ये दीक्षांत आपकी जो शिक्षा और संस्कार, आज आप इस योग्य हो चुके हैं कि समाज को आप अपनी सेवाएं प्रदान कर सकें। मैं पुनः एक बार वीसी सर से निवेदन करूंगा कि वे माननीय कुलाधिपति जी से निवेदन करें कि वे हमारे विद्यार्थियों को गुरु मंत्र प्रस्तुत करें जो आज इस दीक्षांत के अवसर पर वो समाज के लिए अपनी उपयोगिता सिद्ध कर सकें, अपनी योग्यता सिद्ध कर सकें। माननीय कुलपति महोदय।
माननीय कुलाधिपति महोदय से निवेदन करता हूं कि इस दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को जो यहाँ मेडल ले रहे हैं या उपाधि ले रहे हैं, उनको जो तैतरीय उपनिषद का मंत्र है वो मंत्र दें और उसकी दीक्षा दें, जिससे उनका जीवन आगे आए और आगे बढ़े और जीवन में सफल हो। केवल विद्यार्थीगण अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, जिन्हें माननीय कुलाधिपति महोदय गुरु मंत्र प्रदान करें। जिनकी 19 और 20 की डिग्री है वो लोग खड़े हो जाएं और दीक्षा मंत्र लें। विद्यार्थियों को उनके जीवन मूल्यों एवं कर्तव्य बोध का ज्ञान कराए बिना दीक्षांत पूर्ण नहीं होता है। इसलिए तैतरीय उपनिषद में वर्णित दीक्षांत मंत्र के द्वारा मैं सभी उपाधि एवं स्वर्ण पदक धारियों को दीक्षा मंत्र देता हूं। सत्य बोलो, धर्माचरण करो, स्वाध्याय से प्रमाद नहीं करो, सद बोलने से प्रमाद नहीं करो, कर्तव्य पालन में प्रमाद नहीं करो, जिससे तुम्हारा कल्याण होता हो उसमें प्रमाद नहीं करना, अपना वैभव बढ़ाने में प्रमाद नहीं करना, स्वाध्याय और प्रवचन द्वारा अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना, देवों और पितरों के प्रति तुम्हारा जो कर्तव्य है उसे सदा ध्यान में रखना, माता को, पिता को, आचार्य को और अतिथि को देव स्वरूप मानना, उनके प्रति पूज्य बुद्धि रखना, हमारे जो कर्म अनिंदित हैं उन्हीं का स्मरण रखना, दूसरों का नहीं, जो हमारे सदाचार हैं उन्हीं की उपासना करना, दूसरों की नहीं, श्रद्धा पूर्वक दान करना, प्रसन्नता और नम्रता पूर्वक देना, यही आदेश है, यही उपदेश है, यही हमारी शिक्षा है। इसके अनुसार ही अपने जीवन में आचरण करें। धन्यवाद माननीय कुलाधिपति महोदय। आप विद्यार्थीगण भी अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में अब मैं माननीय कुल सचिव श्री राजवीर सिंह जी चौधरी साहब से निवेदन करूंगा कि वे संकायाध्यक्षों को उपाधि प्रदान करने वाले अभ्यर्थियों को दीक्षा प्रदान करने हेतु आमंत्रित करें। माननीय कुल सचिव श्री राजवीर सिंह जी चौधरी साहब। कला संकाय, मैं श्री यशपाल संकायाध्यक्ष कला से निवेदन करता हूं कि वे वर्ष 2019 एवं 2020 की अवधि में कला संकाय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर की डिग्री उत्तीर्ण कर चुके 74,563 विद्यार्थियों को बैचलर ऑफ आर्ट्स एवं मास्टर ऑफ आर्ट्स की उपाधि की दीक्षा प्रदान करने हेतु माननीय कुलाधिपति महोदय के सम्मुख प्रस्तुत करें। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं यशपाल संकायाध्यक्ष कला आपके सम्मुख वर्ष 2019 व 2020 की अवधि में कला संकाय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर की डिग्री उत्तीर्ण कर चुके 74,563 विद्यार्थियों को बैचलर ऑफ आर्ट्स एवं मास्टर ऑफ आर्ट्स की उपाधि के योग्य प्रमाणित हुए हैं, उन्हें प्रस्तुत करता हूं। मेरी सविनय प्रार्थना है कि आप इन्हें उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करें। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझ में निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं सभी उपस्थित एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के कला संकाय में बैचलर ऑफ आर्ट्स और मास्टर ऑफ आर्ट्स की उपाधि प्रदान करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप अपनी वाणी, जीवनचर्या तथा व्यवहार से सदा सर्वदा अपने को उक्त उपाधि के योग्य प्रमाणित करें। वाणिज्य संकाय, मैं डॉक्टर अशोक कुमार मीणा संकायाध्यक्ष वाणिज्य से निवेदन करता हूं कि वे वर्ष 2019 एवं 2020 की अवधि में
वाणिज्य संकाय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर की डिग्री उत्तीर्ण कर चुके 12,645 विद्यार्थियों को बैचलर ऑफ कॉमर्स एवं मास्टर ऑफ कॉमर्स की उपाधि की दीक्षा प्रदान करने हेतु माननीय कुलाधिपति महोदय के सम्मुख प्रस्तुत करें। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं अशोक कुमार मीणा, संकायाध्यक्ष वाणिज्य, आपके सम्मुख वर्ष 2019 व 2020 की अवधि में वाणिज्य संकाय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर की डिग्री उत्तीर्ण कर चुके 12,645 विद्यार्थियों को बैचलर ऑफ कॉमर्स एवं मास्टर ऑफ कॉमर्स की उपाधि के योग्य प्रमाणित हुए हैं, उन्हें प्रस्तुत करता हूँ। मेरी सविनय प्रार्थना है कि आप इन्हें उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करें। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझ में निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं सभी उपस्थित एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय में बैचलर ऑफ कॉमर्स और मास्टर ऑफ कॉमर्स की उपाधि प्रदान करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप अपनी वाणी, जीवनचर्या तथा व्यवहार से सदा सर्वदा अपने को उक्त उपाधि के योग प्रमाणित करें। शिक्षा संकाय, मैं डॉक्टर राकेश कुमार, संकायाध्यक्ष शिक्षा से निवेदन करता हूं कि वे वर्ष 2019 एवं 2020 की अवधि में शिक्षा संकाय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर की डिग्री उत्तीर्ण कर चुके 32,863 विद्यार्थियों को बैचलर ऑफ एजुकेशन एवं मास्टर ऑफ एजुकेशन उपाधि की दीक्षा प्रदान करने हेतु माननीय कुलाधिपति महोदय के सम्मुख प्रस्तुत करें। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं डॉक्टर राकेश कुमार, संकायाध्यक्ष शिक्षा, आपके सम्मुख वर्ष 2019 एवं 2020 की अवधि में शिक्षा संकाय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर की डिग्री उत्तीर्ण कर चुके 32,863 विद्यार्थियों को बैचलर ऑफ एजुकेशन एवं मास्टर ऑफ एजुकेशन की उपाधि के योग्य प्रमाणित हुए हैं, उन्हें प्रस्तुत करता हूँ। मेरी सविनय प्रार्थना है कि आप उन्हें उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करें। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझ में निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं सभी उपस्थित एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय में बैचलर ऑफ एजुकेशन एवं मास्टर ऑफ एजुकेशन की उपाधि प्रदान करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप अपनी वाणी, जीवनचर्या तथा व्यवहार से सदा सर्वदा अपने को उक्त उपाधि के योग प्रमाणित करें। विधि संकाय, मैं डॉक्टर पुष्पा चौधरी, संकायाध्यक्ष विधि से निवेदन करता हूं कि वे वर्ष 2019 एवं 2020 की अवधि में विधि संकाय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर की डिग्री उत्तीर्ण कर चुके 1559 विद्यार्थियों को बैचलर ऑफ लॉ एवं मास्टर ऑफ लॉ उपाधि की दीक्षा प्रदान करने हेतु माननीय कुलाधिपति महोदय के सम्मुख प्रस्तुत करें। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं डॉक्टर पुष्पा चौधरी, संकायाध्यक्ष विधि, आपके सम्मुख वर्ष 2019 एवं 2020 की अवधि में विधि संकाय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर की डिग्री उत्तीर्ण कर चुके 1559 विद्यार्थियों को बैचलर ऑफ लॉ एवं मास्टर ऑफ लॉ की उपाधि के योग्य प्रमाणित हुए हैं, उन्हें प्रस्तुत करती हूँ। मेरी सविनय प्रार्थना है कि आप इन्हें उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करें। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझ में निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं सभी उपस्थित एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के विधि संकाय में बैचलर ऑफ लॉ
एवं मास्टर ऑफ लॉ की उपाधि प्रदान करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप अपनी वाणी, जीवनचर्या तथा व्यवहार से सदा सर्वदा अपने को उक्त उपाधि के योग प्रमाणित करें। धन्यवाद सर। विज्ञान संकाय, मैं डॉक्टर रणवीर सिंह, संकायाध्यक्ष विज्ञान से निवेदन करता हूं कि वे वर्ष 2019 एवं 2020 की अवधि में विज्ञान संकाय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर की डिग्री उत्तीर्ण कर चुके 32,574 विद्यार्थियों को बैचलर ऑफ साइंस एवं मास्टर ऑफ साइंस की उपाधि की दीक्षा प्रदान करने हेतु माननीय कुलाधिपति महोदय के सम्मुख प्रस्तुत करें। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं डॉक्टर रणवीर सिंह, संकायाध्यक्ष विज्ञान, आपके सम्मुख वर्ष 2019 एवं 2020 की अवधि में विज्ञान संकाय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर की डिग्री उत्तीर्ण कर चुके 32,574 विद्यार्थियों को बैचलर ऑफ साइंस एवं मास्टर ऑफ साइंस की उपाधि के योग्य प्रमाणित हुए हैं, उन्हें प्रस्तुत करता हूं। मेरी सविनय प्रार्थना है कि आप उन्हें उक्त अवधि की उपाधि की दीक्षा प्रदान करें। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझ में निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं सभी उपस्थित एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय में बैचलर ऑफ साइंस एवं मास्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्रदान करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप अपनी वाणी, जीवनचर्या तथा व्यवहार से सदा सर्वदा अपने को उक्त उपाधि के योग प्रमाणित करें। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय कुलाधिपति जी। जिस क्षण की प्रतीक्षा हम लोगों को थी और ये मेधावी विद्यार्थी जिस मेडल को प्राप्त करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं माननीय कुलाधिपति महोदय से 70 विद्यार्थियों को, जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षाओं के अंतर्गत सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर स्वर्ण पदक प्राप्त करने योग्य पाया गया है, उन्हें स्वर्ण पदक प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। किंतु उससे पूर्व एक निवेदन और है कि माननीय कुलाधिपति महोदय से निवेदन है कि इंजीनियर सांवरमल आर्य मेमोरियल स्वर्ण पदक, यह स्वर्ण पदक माननीय स्वर्गीय इंजीनियर सांवरमल जी आर्य मेमोरियल स्वर्ण पदक के रूप में इंजीनियर सांवरमल जी आर्य के परिवार द्वारा उनकी स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए प्रदान किया जा रहा है। माननीय इंजीनियर सांवरमल जी का जन्म शेखावटी अंचल के सीकर जिले के कोडली ग्राम में 27 अगस्त 1947 को हुआ था। आप 1969 में बिट्स पिलानी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हैं। 1972 में आपने इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट में इंजीनियर के रूप में कार्य करना आरंभ किया और जीवन के अंतिम पड़ाव तक पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। 10 दिसंबर 2003 को एक्सियन रहते हुए ही सेवा काल में आपकी अकाल मृत्यु हुई। आज आपकी पावन स्मृति में विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को उनके पुत्र पुत्रवधू डॉक्टर मधु अनीश आर्य, जो कि सचिव संबल शिक्षण संस्थान द्वारा हैं, इन्होंने प्रतिवर्ष यह पुरस्कार, यह पदक देने की घोषणा की है। आज स्वर्गीय सांवरमल आर्य जी की धर्मपत्नी श्रीमती कस्तूरी देवी विज्ञान संकाय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को यहां मेडल प्रदान करेंगी। मैं निवेदन करूंगा हम स्वर्ण पदक प्राप्त विद्यार्थियों को क्रम में बुलाते हैं। पुनः मैं आपको याद दिला दूं विद्यार्थियों को कि आप लेफ्ट साइड से यहां मंच पे आएंगे और माननीय अध्यक्ष जी से अपना पुरस्कार प्राप्त करते हुए राइट साइड से निकल जाएंगे। सर्वप्रथम मैं कला संकाय के विद्यार्थियों को आवाज दे रहा हूं। बैचलर ऑफ आर्ट्स 2019 की टॉपर कुमारी सना पुत्री शौकत अली, आपसे मेरा आग्रह है कि आप मंच पर आकर अपना स्वर्ण पदक ग्रहण करें। कुमारी सना पुत्री शौकत अली। परवीन बानो।
परवीन बानो। मास्टर ऑफ आर्ट्स उर्दू में 2019 की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाली प्रवीण बानो पुत्री मोहम्मद अयूब से मेरा आग्रह है वे मंच पर आएं और माननीय कुलाधिपति महोदय से अपना पदक प्राप्त करें। संजू कुमारी, एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग 2019 की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाली संजू कुमारी पुत्री महेश कुमार जी से मेरा निवेदन है कि वे मंच पर आएं और माननीय कुलाधिपति महोदय से अपना पुरस्कार प्राप्त करें। संजू कुमारी। कुसुमलता आगे बुला लीजिएगा। कुसुमलता सोनी आप आगे आए और इसके पश्चात राजेश कुमारी पुत्री पहुप सिंह आगे आए। बैचलर ऑफ आर्ट्स सर्वोच्च अंक प्राप्त करता कुसुमलता सोनी पुत्री अशोक कुमार, मेरा आग्रह है आप मंच पर आकर माननीय कुलाधिपति महोदय से अपना पदक ग्रहण करें। इस क्रम में अगला नाम राजेश कुमारी। राजेश कुमारी। ऋषिता कुलवंशी आ गई क्या? बीना शर्मा पुत्री मामराज शर्मा, मास्टर ऑफ आर्ट्स होम साइंस में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बीना शर्मा। और इससे अगले आंचल शर्मा, बीबीए परीक्षा 2019 में सर्वोच्च स्थान प्राप्त आंचल शर्मा और आंचल के आगे शालिनी कंवर। शालिनी कंवर और आगे मधु कुमारी केडिया, मास्टर ऑफ कॉमर्स एमकॉम फाइनल एबीएसटी में सर्वोच्च अंक प्राप्त मधु कुमारी केडिया। इससे आगे हिना सोनी। एमकॉम फाइनल बीएडएम 2019 की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली हिना सोनी पुत्री श्री अशोक सोनी। इनके आगे निधि नारनोलिया। एमकॉम फाइनल ईएफएम 2019 में सर्वोच्च स्थान प्राप्त निधि नारनोलिया। निधि नारनोलिया के आगे सेजल सैनी। बीकॉम 2020 की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त किया सेजल सोनी पुत्री श्री विनोद सैनी। इनके आगे तृप्ति वर्मा। बीबीए परीक्षा 2020 में सर्वोच्च स्थान प्राप्त तृप्ति वर्मा पुत्री श्री नंदकिशोर वर्मा। इनके आगे दीपिका शर्मा। दीपिका शर्मा बीसीए परीक्षा 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त पुत्री श्री अशोक जी शर्मा। इनके आगे शिवालिका सोनी मास्टर ऑफ कॉमर्स फाइनल ईएफएम सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता शिवालिका सोनी पुत्री अनिल कुमार सोनी। इनके आगे एमकॉम फाइनल बीएडएम 2020 की परीक्षा में
सर्वोच्च स्थान प्राप्त किशनलाल गहलोत पुत्र श्री पवन कुमार गहलोत। डॉक्टर किशन गहलोत के बारे में मुझे यह सूचित करते हुए परम हर्ष है कि आपके गोल्ड मेडल से प्रसन्न होकर इस विश्वविद्यालय में संप्रति आप अध्यापन का कार्य भी कर रहे हैं। एबीएसटी विभाग में आप सहायक आचार्य के पद पर कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में एमकॉम फाइनल एबीएसटी के सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता गीतांजलि टहलवानी पुत्री से प्रकाश चंद टहलवानी कृपया मंच पे आए और अपना पदक प्राप्त करें। 2020 की एमकॉम फाइनल एबीएसटी परीक्षा में आपने सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हैं। गीतांजलि। इसके आगे हम विज्ञान संकाय के पदक विजेताओं को आमंत्रित करेंगे। सर्वप्रथम मैं अक्षता चोटिया, अक्षता चोटिया पुत्री राजकुमार चोटिया बीएससी टॉपर 2019 परीक्षा। इनके आगे पायल शर्मा। पायल शर्मा कृपया आगे आ जाइए। बैचलर ऑफ साइंस प्रथम स्थान प्राप्त करता पायल शर्मा पुत्री विनोद शर्मा। इनके आगे रेखा कंवर। रेखा कुमार गई क्या? रेखा कुमार। रेखा कंवर पुत्री बन्ने सिंह बीएससी बायोटेक सर्वोच्च अंक प्राप्त करता 2019 की परीक्षा में। एमएससी फोर्थ सेमेस्टर आईटी मधुसूदन सिंह सुपुत्र नरेंद्र सिंह। मधुसूदन सिंह क्यों सर? इस क्रम में कैसे विवेक कुमार का भी जा रहा है, विवेक का भी गया है और का भी गया है। वापस ले रहे हैं। आई नहीं, वीसा एब्सेंट है।
स्वर्ण पदक विजेता विद्यार्थी अपना पुरस्कार माननीय कुलाधिपति महोदय से प्राप्त करते हुए इस समय नेहा पुत्री अनिल कुमार, खुशबू जांगिड़, खुशबू जांगिड़ दूसरी बार भी 2020 की भी स्वर्ण पदक विजेता है। इसके बाद सबिहा शाहीन निर्माण, दोबारा जाइए। ज्योति यादव, इस प्रकार की प्रतिभाओं को सम्मानित करना स्वयं को सम्मानित करने के समान है। जो भी स्वर्ण पदक विजेता आज यहां से पदक लेकर गए हैं, आप सभी को इस विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक बधाई, बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है आप इस विश्वविद्यालय का नाम अपने जीवन काल में निरंतर रोशन करते रहेंगे। अब मैं श्रीमती कस्तूरी देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सांवरमल जी आर्य से विनम्र आग्रह करूंगा कि वे मंच पे आएं और सांवरमल जी आर्य मेमोरियल स्वर्ण पदक माननीय कुलाधिपति महोदय के द्वारा मुक्ता मील, जो एमएससी केमिस्ट्री के टॉपर हैं, संपूर्ण विज्ञान संकाय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली मुक्ता मील कृपया मंच पर आएं और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। यह पुरस्कार इंजीनियर सांवरमल जी आर्य मेमोरियल द्वारा प्रदान किया जा रहा है। मुक्ता मील एमएससी केमिस्ट्री के टॉपर जो हैं, मुक्ता मील मंच पर आएं और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। यह पुरस्कार आपको इंजीनियर सांवरमल जी मेमोरियल द्वारा प्रदान किया जा रहा है। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। माननीय कुलाधिपति महोदय से मेरा विनम्र आग्रह है कि आप इन स्वर्ण पदक को प्रदान किए जाने की घोषणा करें और इसके पश्चात सदन आपके उद्बोधन के लिए भी लालायित है। माननीय कुलाधिपति महोदय, आज के इस समारोह में उपस्थित विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर भगीरथ सिंह जी, प्रबंध मंडल के सदस्यगण, विद्या परिषद के सदस्यगण, शिक्षकगण, अधिकारीगण, अभिभावकगण, हमारे छात्र संघ के अध्यक्ष और सभी पदाधिकारीगण, विद्यार्थियों, मीडिया के मेरे साथियों
और छायाकार बंधुओं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर के इस गरिमामय तृतीय दीक्षांत समारोह में आज उपाधि एवं स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मुझे प्रसन्नता इस बात की है, कुल स्वर्ण पदक 70 दिए गए, जिसमें छात्रों को केवल 13 छात्रों को स्वर्ण पदक मिला और 57 छात्राओं को स्वर्ण पदक मिला। 82% छात्राओं ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया और 18% छात्रों ने। यह सुखद इसलिए है कि छात्राएं आगे बढ़ती जा रही हैं, अध्ययन में अपना मन लगाकर सर्वोच्च अंक प्राप्त करें, इस स्पर्धा को ध्यान में रखकर वो लगातार कार्य कर रही हैं। और इसलिए मैं जहां भी दीक्षांत समारोह में जाता हूं, लगभग सभी जगह स्वर्ण पदक धारियों की संख्या छात्राओं की सर्वाधिक है। यह शुभ लक्षण है, लेकिन केवल 13 छात्र ही स्वर्ण पदक प्राप्त किए, एक विचारणीय प्रश्न है। छात्रों को भी स्पर्धा को ध्यान में रखकर परिश्रम करने की जरूरत है। परिश्रम करेंगे तो सकारात्मक सोच के आधार पर वो सर्वोच्च अंक भी प्राप्त कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। मुझे प्रसन्नता इस बात की है, छात्राएं आगे बढ़ रही हैं। देश में नारी सशक्तिकरण का एक जबरदस्त वातावरण भी है। हर क्षेत्र में नारियां अग्रणी भूमिका निर्वहन कर रही हैं और यह अनुभव हो रहा है कि जो भी जिम्मेदारी उनको दी जाएगी उसको पूर्ण समर्पण और प्रामाणिकता के साथ निर्वहन करने में कोई कमी नहीं रखती है। और इसलिए हमारे देश के लिए, नए भारत के निर्माण के लिए यह बड़ा शुभ लक्षण है, बड़ी अच्छी दिशा है। जहां नारियां आगे बढ़ती हैं वहां सकारात्मकता का वातावरण निर्माण होता है। और इसीलिए कहा गया, यत नार्य पूजन्ते रमन्ते तत् देवता। अर्थात जहां नारियों का सम्मान होता है वहां पवित्रता निवास करती है। पवित्रता अर्थात देवों का वास होता है। नकारात्मकता वहां बिल्कुल प्रवेश नहीं कर पाती है। और इसलिए हमारे देश का यह सौभाग्य है कि हर क्षेत्र में छात्राएं, महिलाएं आगे बढ़ती जा रही हैं। ये शुभ लक्षण है। दीक्षांत शिक्षा पूर्ण होने का पावन पर्व है, पर यह शिक्षा की समाप्ति नहीं है, यह विद्यार्थियों के नवजीवन की शुरुआत है। मैं दीक्षांत समारोहों में सदा ही यह बात कहता हूं कि दीक्षांत वह उत्सव है जिसमें विद्यार्थी सीखे हुए ज्ञान को जीवन व्यवहार में परिणत करने के लिए, भविष्य के लिए तैयार होता है। इसलिए विद्यार्थी के लिए नए जीवन में प्रवेश करने का एक तरह से द्वार है। मैं चाहता हूं जो शिक्षा आपने अपने विश्वविद्यालय से में प्राप्त की है उसका समुचित उपयोग समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए करें। शेखावटी की यह धरती वीर प्रसूता भूमि है। देश को सर्वाधिक शहीद सैनिक देने का गौरव इसी धरा को प्राप्त है। यहाँ के बच्चों की लोरी में कविता की जगह युद्ध की गाथाएं सुनाई जाती हैं। इसीलिए तो भारतीय सेना में सर्वाधिक सैनिक यहीं से भर्ती होते हैं। संतों की भी यह पावन धरा है। तो देश को सर्वाधिक व्यवसायी उद्यमी प्रदान करने का गौरव भी इसी भूमि को प्राप्त है। यहाँ की कला, संस्कृति, वीरता, बलिदान, भक्ति, शिक्षा, दीक्षा सभी अनुकरणीय है।
दीक्षांत समारोह के इस पावन अवसर पर मैं इस धरती को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। प्राचीन काल में गुरुकुल पद्धति का प्रचलन था। बड़े बड़े जो गुरुकुल होते थे वह एक प्रकार से आज के विश्वविद्यालय की तरह होते थे। महर्षि च्यवन, सांदीपनि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, भारद्वाज आज के गुरुकुल बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। यहां किसी एक विषय में नहीं, विद्यार्थियों को जीवन से जुड़े सभी क्षेत्रों का ज्ञान गुरु प्रदान करते थे। बाद में हमारे यहां नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय विश्व भर में अपने ज्ञान के लिए अत्यंत प्रसिद्ध हुए। यहां शिक्षा प्राप्त करने सुदूर देशों से विद्यार्थी आया करते थे। जो शिक्षा गुरुकुल में विद्यार्थी प्राप्त करते थे उसका मूल यह था कि ज्ञान के किसी एक अनुशासन में नहीं बल्कि सभी क्षेत्रों में विद्यार्थियों को उत्कृष्टतम शिक्षा प्राप्त हो। देश की नई शिक्षा नीति हमारी इस प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति से ही प्रेरित है। इसमें विद्यार्थी को अपने विषय के साथ बहुत से और विषयों के ज्ञान के अवसर देने का उदात्त दृष्टिकोण है। मैंने नई शिक्षा नीति का गहराई से अध्ययन किया है और यह पाया है कि बहुत सोच विचार कर इसे विद्यार्थी हित में इस तरह के तरीके से तैयार किया गया है कि विद्यार्थियों का इससे चहुमुखी विकास हो। इसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि विद्यार्थी किसी एक विषय विशेष में नहीं बल्कि थोड़ा थोड़ा सभी विषयों में निष्णात हो। मैं ये मानता हूं कि जीवन के किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता होना अच्छी बात है, परंतु इतना ही जरूरी यह भी है कि ज्ञान का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होना चाहिए जिसमें विद्यार्थी की पकड़ नहीं हो। वही ज्ञान सार्थक है जो जरूरत पड़ने पर त्वरित काम आ सके, और यह तभी हो सकता है जब सभी विषयों को से संबद्ध थोड़ा थोड़ा ज्ञान हमें हो। शिक्षा मानव जीवन के लिए ज्ञान की एक तरह से कुंजी है, ऐसी कुंजी जिससे संसार के समस्त बंद दरवाजों को खोला जा सकता है। इसलिए मैं निरंतर यह भी कहता हूं कि शिक्षा जीवन के लिए आलोक पथ है। इस पथ से हम तमाम विसंगतियों और विडंबनाओं में से मुक्ति पा सकते हैं। इसलिए हमारे यहां यह कहा गया है, सा विद्या या विमुक्त है। पर विद्या के बारे में जो यह कथन है उसके गहरे अर्थ है। विद्या विवेक से जुड़ी है और विवेक यह है कि कोई भी ज्ञान हम प्राप्त कर लें, उसमें पूरी तरह से ओतप्रोत हो जाएं, पर उस ज्ञान के बोझ से मुक्त होना भी जरूरी है। यह जो ज्ञान का बोझ है वही अहंकार होता है, और विद्या इस अविद्या यानी अहंकार से हमें सदा के लिए मुक्त करती है। मैं तो बल्कि यह भी मानता हूं विद्या आपको सभी तरह की रूढ़ियों और जड़त से मुक्त करती है, सभी प्रकार के बंधनों से छुटकारा प्रदान करती है। हमारे पुराणों में कथा आती है, चलते चलते सूरज थक गया, निराश होकर सोचने लगा, अंधेरे में चलने वालों को कौन अब यह राह दिखाएगा। औचक तब उठकर एक नन्हे से दीपक ने विनम्रता पूर्वक कहा, आप जाएं सूर्यदेव, आराम करें, आपके आने तक प्रयास करूंगा कि अंधेरा जीवन पर हावी नहीं हो, भले स्वयं मुझे इसके लिए मिटना पड़े। आश्वस्त होकर सूर्यदेव घर की ओर चले। लौटकर देखा तो बाती समाप्त हो रही थी, पर फिर भी अपने को जलाकर लौ को प्रज्वलित किए था नन्हा सा हुआ दीप। सूर्य को देख बुझती लौ और तेजी से प्रकाशित हो शांत हो गई। दीपक बुझ चुका था, परंतु सूर्य में समाहित उसका तेज फिर से जीवन को आलोकित कर रहा था। यही है जीवन के उदात्त भाव। स्वयं मिटकर संपूर्ण जगत के लिए आलोक की तरह प्रशस्त करना ही हमारी संस्कृति है। कठोपनिषद का मंत्र है, उत्तिष्ठत् जाग्रत प्राप्य बरा निबोधत। उठो, जागो और श्रेष्ठ ज्ञानियों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। मैं ये मानता हूं कि हमारे जो विश्वविद्यालय हैं
विशेष ज्ञान के ऐसे ही केंद्र हैं और वहां पढ़ाने वाले आचार्य ज्ञानी, पर ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। विश्वविद्यालय के आचार्यों से मेरा यह भी आग्रह है कि वे अपने अर्जित ज्ञान को निरंतर और बढ़ाएं, अपने आप को निरंतर वैश्विक परिवर्तनों, ज्ञान से जुड़े विविध से जोड़ते हुए अपडेट रखें। यह सुखद है कि मैं इस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आप सभी से रूबरू हो रहा हूं, जो महान चिंतक, विचारक दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर स्थापित है। पंडित दीनदयाल जी व्यक्ति नहीं, अपने आप में संपूर्ण संस्था थी। उनके लिखे में जो चिंतन उभरता है उससे निरंतर लाभान्वित होता रहा हूं, और मुझे यह भी लगता है कि वह सही माने में शब्द ऋषि थे। पंडित जी ने ही सबसे पहले कहा था कि राष्ट्र की निर्धनता और अशिक्षा को दूर करके ही आर्थिक विकास के साथ देश की आय समान वितरण को सुनिश्चित किया जा सकता है। उनका कहना था, मनुष्य विभिन्न क्षेत्रों के अपने संपूर्ण अनुभव या उसके सारभूत अंश को विभिन्न उपायों द्वारा दूसरों तक पहुंचाता है। अनुभव प्रसारण की यही प्रक्रिया शिक्षा है। वह प्राय कहते थे, शिक्षा जितनी गहरी और व्यापक होगी, समाज उतना ही संपन्न होगा। मैं चाहता हूं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के शिक्षा दर्शन, उनके समाज चिंतन के साथ ही एकात्म मानववाद की उनकी दृष्टि के आलोक में आपका यह विश्वविद्यालय शोध एवं अनुसंधान की नई राहों की ओर आगे बढ़े। शिक्षा सांस्कृतिक प्रक्रिया है। यह वह सौदेशपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि कर सभ्य, सुसंस्कृत या योग्य नागरिक बनाने का कार्य किया जाता है। शिक्षा व्यक्ति को संस्कारित ही नहीं करती, बल्कि निरंतर आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करती है। इसके द्वारा व्यक्ति और समाज दोनों निरंतर विकास करते हैं। विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वह ऐसी शिक्षा के केंद्र बने जिनके जरिए देश के लिए हम भविष्य के श्रेष्ठतम नागरिकों को सौंप सके। विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क की स्थापना के पीछे भी मेरी मंशा यही रही है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले हमारे युवा अधिकारों के साथ कर्तव्य बोध से भी जुड़े रहें। फंडामेंटल राइट्स की बात तो सभी कहते हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हैं, हमारे मूल कर्तव्य क्या है, अगर ये पूछा जाए तो जल्दी उसको नहीं बता पाते। अगर फंडामेंटल राइट्स के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज की जानकारी रखें तो देश के अंदर हिंसा और अन्य प्रकार के जो ऐसे कार्य हो रहे हैं जो समाज को विकृत करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं, वो नहीं हो पाते। इसलिए संविधान पार उद्यान जो बन रहा है उसमें फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये सब के सब है और उसको देखना चाहिए। हमारे विद्यार्थियों को उसको पढ़ना चाहिए। संविधान देश का सर्वोच्च विधान ही नहीं है, बल्कि यह वह महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो हमें उदात्त जीवन जीने की प्रेरणा देता है। भारतीय संस्कृति का प्रतिबिंब हमारा संविधान जीवन के उज्जवल मूल्यों से जुड़ा है। इसलिए जरूरी है कि इसके आलोक में हम भावी जीवन को नई दिशा दें। जीवन में जितना शिक्षा का महत्व है उतना ही महत्व विभिन्न अन्य सृजनात्मक गतिविधियों का भी है। स्वस्थ तन और स्वस्थ मन के लिए खेलकूद से जुड़ना भी बहुत जरूरी है। यह जानना सुखद है कि आपके इस विश्वविद्यालय ने विभिन्न अन्य खेलों के साथ क्रिकेट में कीर्तिमान स्थापित किए। हमारे कुलपति महोदय अपने उद्बोधन के दौरान खेल के बारे में, विशेषता के बारे में बताए। पश्चिमी क्षेत्रीय विश्वविद्यालय क्रिकेट में लगातार दूसरे वर्ष भी आपके इस विश्वविद्यालय को गोल्ड मेडल प्राप्त होना गर्व की बात। इसी तरह विश्वविद्यालय के 6 क्रिकेट खिलाड़ियों को बीसीसीआई द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित विजी ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता में खेलने का अवसर मिलना और 2 क्रिकेट खिलाड़ियों का चयन आईपीएल में होने पर मैं इन विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका स्वागत करता हूं। चाहता हूं
क्रिकेट में एक खिलाड़ी भारत का नाम भविष्य में रोशन करे, मेरी स्वस्थ कामना है। अखिल भारतीय विश्वविद्यालय खेल संघ द्वारा विश्वविद्यालय को पश्चिमी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता पुरुष का आयोजन करवाने का जिम्मा देने और कुशलतापूर्वक उसका निर्वहन करने के लिए भी मैं विश्वविद्यालय की सराहना करता हूं। इसी तरह कुश्ती फ्री स्टाइल में ऑल इंडिया स्तर पर 2 रजत पदक, कराटे में ऑल इंडिया स्तर पर 2 कांस्य पदक और हैमर थ्रो में साउथ वेस्ट जोन में 1 रजत पदक हासिल कर खिलाड़ियों ने विश्वविद्यालय को जिस तरह से गौरवान्वित किया है वह दूसरों के लिए भी अनुकरणीय है। यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि विश्वविद्यालय स्तर पर नई शिक्षा नीति के आलोक में सांस्कृतिक पर्यटन, मानवाधिकारों, सामाजिक अंकेक्षण, साइबर क्राइम और फोरेंसिक साइंस जैसे विषयों का पाठ्यक्रम में समावेश किया गया है। यह अच्छी पहल है। मैं चाहता हूं पाठ्यक्रम अंतर्गत इस तरह के नवाचार किए जाएं जिनसे विद्यार्थी सभी स्तरों पर ज्ञान के साथ जो कुछ हमारे आसपास परिवेश में नित्य नया घटित हो रहा है उससे भी सजग रहे, निरंतर जुड़े रहे। वही शिक्षा सार्थक है जो जुगीन संदर्भ के लिए हो। इसलिए इस दिशा में और अधिक प्रभावी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। मुझे बताया गया है कि जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने, स्थानीय कला एवं संस्कृति के संरक्षण, युवा विकास, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण आदि की बेहतरी में 20 किलोमीटर की आकाशीय परिधि में बसे लोगों को लाभ दिलाने की दिशा में सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो शेखावटी स्थापित करने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। विश्वविद्यालय को इसके लिए मैं बधाई देता हूं। चाहता हूं यह रेडियो स्वस्थ मनोरंजन के साथ शैक्षिक गुणवत्ता से जुड़े विषयों और भारतीय संस्कृति के उज्जवल पक्षों का भी निरंतर प्रसार करें। आइए हम मिलकर शेखावटी अंचल में स्थित इस विश्वविद्यालय को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ ही शोध की मौलिक संस्कृति से जुड़ा देश का उत्कृष्टतम शिक्षा केंद्र बनाने के लिए सतत प्रयास करें। दीक्षांत समारोह की आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई और एक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कोटिशः धन्यवाद माननीय कुलाधिपति जी। आपके आशीर्वचनों से निश्चित रूप से यह सदन और यह पीढ़ी समग्र रूप से लाभान्वित हुई है। पुनः आपको हम सबकी ओर से हार्दिक धन्यवाद। इस अवसर पर मैं माननीय कुलपति महोदय से विनम्र आग्रह करूंगा कि वे हमारे कुलाधिपति जी आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत करें। माननीय कुलपति जी कुलाधिपति जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें ताकि यह अवसर और यह स्मृतियां राजभवन तक पहुंचें और माननीय कुलाधिपति जी की स्मृति में शेष रहें। धन्यवाद सर। पुनः कुलपति प्रोफेसर भगीरथ सिंह जी से मेरा निवेदन है कि माननीय कुलाधिपति महोदय से अनुमति प्राप्त करें ताकि इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाया जा सके। दीक्षांत समारोह के अध्यक्ष महोदय, माननीय कुलाधिपति महोदय, क्या आपकी आज्ञा है कि दीक्षांत समारोह का समापन किया जाए? मेरी अनुमति है। दीक्षांत समारोह के अध्यक्ष महोदय, माननीय कुलपति की अनुमति से मैं दीक्षांत समारोह की समाप्त करने की घोषणा करता हूं। मैं इस सदन में उपस्थित आप सभी से अनुरोध करता हूं कि राष्ट्रगान के लिए कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। कार्यक्रम अपने समापन की ओर है। कृपया राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। यहां उपस्थित पदक विजेता विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है कि अभी माननीय कुलाधिपति महोदय के साथ उनका ग्रुप फोटो होगा। आप अपने स्थान पर ही बने रहें जैसा आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाए। कलर वाइज एक कलर के बच्चे एक साथ आएंगे और उनका यहां ग्रुप फोटो होगा। जो आपका कलर डिस्टिंग्विशमेंट किया गया है अलग अलग फैकल्टी वाइज, उसी अनुरूप एक समय में एक ही कलर के सभी विद्यार्थी अपने पदक और अपनी उपाधि साथ लेकर माननीय कुलाधिपति जी के समक्ष आकर ग्रुप फोटो में उपस्थित हों। आगे आ जाओ, थोड़ा थोड़ा आगे होते हैं। अब इधर से आइए। पदक विजेता विद्यार्थियों का माननीय कुलाधिपति महोदय के साथ फोटो सेशन जारी है। इस सभागार में उपस्थित आप सभी आगंतुकों से, विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि जिस सेरेमोनियल रूप से माननीय कुलाधिपति महोदय को इस सभागार में लाया गया था, उसी शोभा यात्रा के रूप में एक सेरेमोनियल प्रोसेशन के रूप में माननीय राज्यपाल जी का यहां से प्रस्थान होगा। और जब तक वह शोभा यात्रा यहां से प्रस्थान न कर जाए, आप सभी अपने स्थान पर मौजूद रहिएगा। आप तभी यहां से प्रस्थान की सोचिएगा जब माननीय कुलाधिपति महोदय का शोभा यात्रा यहां से आगे निकल जाए। अभी उसी सेरेमोनियल प्रोसेशन के रूप में फोटो सेशंस होने के बाद माननीय राज्यपाल महोदय को इस सभागार से बाहर ले जाया जाएगा। उसके पश्चात ही आप लोग अपने स्थान को छोड़िएगा। ज़्यादा हो गए हाउसफुल। क्लोज होती है, नहीं तो एक ही नहीं आता। बड़े इधर, हाँ ये इनके साथ जाइए।
माननीय कुलाधिपति महोदय की शोभा यात्रा यहां से प्रस्थान करने तक आप सभी अतिथिगण और सभी विद्यार्थी अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। कृपया अपना स्थान न छोड़िएगा। इस फोटो सेशन के बाद एक सेरेमोनियल वे में माननीय कुलाधिपति महोदय को यहां से प्रस्थान कराया जाएगा। तब तक आप सभी से मेरा आग्रह है कि अपना स्थान न छोड़ें, इस सभागार में शांतिपूर्वक यहीं बैठें। मुझे आपसे कुछ और भी बात करनी है। पुनः मेरा निवेदन है इस सभागार में उपस्थित सभी आगंतुक महोदय से कि माननीय कुलाधिपति महोदय की शोभा यात्रा के प्रस्थान करने तक आप सभी अपने स्थान पर ही रहेंगे। और आगे खिसक जाओ। किसी भी शैक्षणिक परिसर के सर्वोच्च पद ग्रहीता माननीय कुलाधिपति जी, राज्यपाल जी हमारे मध्य उपस्थित हैं और इन क्षणों को हम सभी अपनी स्मृति में संजोए रखना चाहते हैं। हमारे मुख्य मार्गदर्शक और शैक्षणिक अभिरुचि में सदैव आपने इस विश्वविद्यालय का मार्गदर्शन किया है। ऐसे कुलाधिपति महोदय को कैमरे के कुछ पलों में कैद करने की हमारी मंशा। धन्यवाद माननीय कुलाधिपति महोदय। एक सेरेमोनियल प्रोसेशन के रूप में माननीय राज्यपाल जी को यहां से ले जाया जाएगा। सभी
डीन्स ऑफ द फैकल्टी और एकेडमिक काउंसिल के मेंबर्स से मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार से राज्यपाल साहब को यहां लाया गया था, उसी क्रम में, उसी सेरेमोनियल प्रोसेशन के रूप में राज्यपाल साहब को यहां से ले जाया जाए। अतिथिगण कृपया अभी इस सभागार में उपस्थित रहें। मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप लोगों के लंच की व्यवस्था यहीं की गई है, कृपया आप इसी सभागार में यहीं उपस्थित रहें। आपके लंच पैकेट्स यहीं उपलब्ध कराए जाएंगे, कृपया इस हॉल को न छोड़ें। इस परिसर में उपस्थित आप सभी आगंतुकों से, सभी पदक विजेताओं से मेरा विनम्र अनुरोध है कि कृपया यहां उपस्थित रहें कुछ देर। आपके लंच की व्यवस्था विश्वविद्यालय द्वारा की गई है।